क्या पूछ रहे थे, आप पूछिए। साहब पूछ रहे थे कि जैसे कि तमाम मतें हैं, सब के मत में संत हैं और सब मत के संत सब हर किस्म के मतलब हर मत के अनुसार हैं, जबकि संत का परिभाषा एक ही है। ये क्या जानना चाहते हैं इसमें? हमें जानना ये चाहते हैं कि मतलब जब संत की परिभाषा एक है तो सब संतों का, सब मतों के संतों का काल होता है, एक रास्ता होना चाहिए। जैसे अब हम दीक्षा लिए हैं मतलब वैष्णव से, और कबीर मत से देखने बाद हमको मालूम होता है कि वो बेकार है, ही ठीक है। इस तरीके से भ्रम पैदा हो गया। उसमें भी संत मिले हमको, मतलब संत समझाए बताए कि ठीक है, तीनों लोगों के स्वामी राम, राम जो है तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो अब यही सब इसमें जो है कि मतलब जो रम रहा वो राम है। ये तो सत्य यहाँ तक तो है कि जो रम रहा राम वही है, वही वो भी राम है, ये भी राम है। जो शरीर में रम रहा है, जो शरीर में रम रहा राम वो भी है। लेकिन वो तीनों लोगों के स्वामी राम कैसे होकर के आ गए तक? इसमें मूल रूप से क्या जानना चाहते हैं आप? मूल रूप से यही जानना चाहते हैं कि संत की परिभाषा एक है, परिभाषा अलग नहीं है। ठीक है। तो मतलब उन लोग का मत भी एक होना, ताकि मतलब इस जो दास लोग हैं, सुनने वाले शिष्य लोग हैं, कम से कम उनमें भ्रम न पैदा रहे, एक रास्ता पकड़ करके जाएं। तो हम रास्ता सब भटका देंगे तो कैसे कोई का करेगा? तो एक क्लियर रास्ता कोई हो शायद, जिससे कि आदमी उस रास्ते से अपना जाए, सारा तरीके से पहुँच जाए। हो गया। साधना का आज 290 दिन हो गए। तारीख 21 अगस्त सन 2022, दिन रविवार। तो आप क्या जानना चाहते हैं कि सभी पूरे विश्व में जितने मानव मात्र हैं, छोटे टुकड़ी में या बड़े टुकड़ी में, गांव में, ब्लॉक में, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, पूरे विश्व में मानव हैं। तो मानव से तात्पर्य यहाँ चेतना से है। और चेतन जहाँ भी रहेगा, जिस रूप में रहेगा, अपने आप को खोजेगा कि नहीं? खोजेगा। अपने परिवार को खोजेगा कि नहीं? जी। अपने समाज को, अपने मित्रों को, जिसके बीच में वो बचपन से खेला है, जिसके बीच में वह रह रहा है, या जिसके बारे में उसे जानकारी दी गई है, या जिसको उसने मित्र बनाया है, उन सभी चीज़ों को खोजता है ना। तो खोजता कौन है? चेतन ही तो खोजेगा। आपका शरीर नहीं खोजेगा। शरीर से कहा जाए तो शरीर नहीं खोज पाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो चेतन है, जो जानता है, पहचानता है, जानने, पहचानने, बोलने, देखने, सुनने की जो क्षमता रखता है, उसे सामान्य भाषा में आत्मतत्व कहते हैं।
उर्दू भाषा में रूह कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में सोल कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में ही भ्रम है, क्योंकि सोल कहता है। असोल हृदय को कहते हैं हिंदी में, और हृदय शरीर का एक पार्ट है। हिंदी भाषा में कहते हैं कि हृदय संकेत है। हृदय के आकाश में, हृदय में ही आत्मा बसता है। वही बात यहाँ पर सोल में कहा जाता है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि तुम वहाँ रहते हो, तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो। ईसाई मत में, यहूदी मत में, पारसी मत में, मुस्लिम मत में पुनर्जन्म नहीं है। वो पुनर्जन्म नहीं मानते, बातें करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं कि इस शरीर के पहले भी सोल था, रूह थी, आत्मा थी, और इस शरीर के बाद भी वो रहेगा। इस बात को वो लोग नहीं मानते। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, आखिर इसी मनुष्य के बीच में ही रहने वाला मनुष्य ने ही तो खोज किया है कि सनातन क्या है। जो सदैव रहने वाली वस्तु है, वो कल भी था, आज भी है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। वह कौन सी वस्तु है? तो सनातन का मतलब होता है कि जो दुख नाम की वस्तु पे रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है, चिंतन हुआ है कि दुख क्या है। तो शरीर के ऊपर पहले खोज हुआ क्योंकि सभी लोग शरीर ही को जानते थे, मैं हूँ और मैं शरीर हूँ, यही मान करके हम लोग नाना कर्म करते हैं, अच्छे और बुरे। मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं कारण शरीर हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए यही मानव मात्र के बीच में जो रिसर्च हुआ है, जो रिसर्च करने वाले लोग थे, जो दीपक से दीपक जला करके रोशनी को बढ़ाए, यानी ज्ञान से ज्ञान को जो बढ़ाए, तर्क शक्ति जिसके अंदर में दी गई, उसे शास्त्र कहा जाता है। 6 अस्त्र, जो शास्त्र हमारे 6 शास्त्र बने हुए हैं, वह आपकी दीपक से जलते 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 वो प्रकाश, विशाल प्रकाश हुआ। अब वह लिपिबद्ध हुआ, लेख में उतारा गया कि हमारे पहले जो चीजें थी हमें जानकारी नहीं थी, जो चीजें पहले से थी हमें आज जानकारी हुई। पीछे के लोगों को जानकारी होगी, कब होगी कुछ पता नहीं है। इसलिए आज जो मुझे जानकारी हुई है, मैं इसे लिपिबद्ध कर दे रहा हूँ, ताकि मेरे पीछे लोग मेरी भाषा में मेरी चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, ज्ञान करेंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। तो जिस स्थिति में मैं आया हूँ, उस स्थिति में सामान्य भाव में सभी लोग आ जाएंगे। जैसे सड़क है, सड़क तो पहले भी थी, उसे आप चाहे पगडंडी कह लें, चाहे लीख कह लें, चाहे खुरहुरी कह लें, चलने का रास्ता। सड़क मतलब चलने का रास्ता। और वो रास्ता पहले कच्ची थी, नदी नाले कढ़ा गुढ़ा सब देख करके चला जाता था।
धीरे धीरे अगर वो रास्ता न रहा होता तो धीरे धीरे जो आज रास्ता का विकास हुआ है फर्राटेदार दौड़ने के लिए, वो ना होता। क्योंकि मनुष्य ही चिंतनशील प्राणी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस बात को समझते हुए समयानुसार धन सुख संपत्ति होने पर किस धन को कहाँ लगाना है, सार्थक करना है, जिसमें सभी लोगों का हित हो, सभी वर्गों का हित हो, यानी पूरे मानव मात्र का हित होता हो, ऐसा कार्य जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, यानी पूरा मानव मात्र उस रास्ते पर चल सके। आज वर्तमान समय में जो समाज को चलाने के लिए राजा आपके बीच में हैं, उन राजाओं की बुद्धि आज इतनी विकास कर गई है तो सभी मानव को मानव समझ करके उनके हित के काम करते हैं। सड़क, बिजली, पानी, जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार लागू करती हैं पूरे राष्ट्र के लिए करती हैं। उसमें हिंदू गरीब हों, मुसलमान गरीब हों, यहूदी गरीब हों, पारसी गरीब हों, कोई किसी को ये नहीं देखता है कि ये इस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। वहाँ तो ये है कि मनुष्य मात्र नियम बना दिया गया है, उस नियम के तहत कोई भी उस सड़क पर जो चलेगा वह अपने मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाएगा। जो नियम का पालन नहीं करेगा, नियम का उल्लंघन करेगा, वो रास्ते में ही अरेस्ट हो जाएगा, उसको दुख होगा, पीड़ा होगी, प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। इसलिए नियम बनाए गए हैं। पूरे विश्व में पहले छोटे छोटे टुकड़ियां थी मनुष्यों की, उन टुकड़ियों में जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जिन्हें सरदार भी कहा जाता है, मालिक भी कहा जाता है, समाज का अगुआ कहा जाता है, तमाम बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। वह लोग अपने समूह को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, कैसे इनके बीच में रह करके इन्हीं लोगों को सुरक्षित करना है, उसके नियम सभी लोगों ने बनाया अपनी अपनी जगह पर। और वहीं से खोज होते 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 मनुष्य मात्र के हित चिंतन के लिए कार्य किया जाने लगा। तो अपने अपने जगह पर अपने अपने चिंतन के माध्यम से अपने अपने लोगों को सुरक्षित करने का जो व्यवस्था बनी उसे नियम कहा गया, और उसी को हमारे धर्म ग्रंथ में नीति कही गई। नियम को ही नीति कहा जाता है। नियम बनाया जाता है सुरक्षित चलने के लिए। ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर उधारू मिला है, पंच प्रकृति का है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश का। इसके नियम बनाए गए समाज की दृष्टि से कि जो समाज की दृष्टि से इस नियम से चलेगा उसको एक पद दिया गया, उसका सम्मान किया गया, और सभी लोगों का दायित्व होता है कि एक दूसरे को सम्मानित करें, एक दूसरे को सम्मान दें। जब हम आपको सम्मान देंगे तो निश्चित है कि आप मुझे सम्मान देंगे। अगर मैं आपको सम्मान नहीं देता हूं तो मुझे भी कोई सम्मान नहीं देगा, आप भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ मैं दुर्व्यवहार कर रहा हूं। व्यवहार के अपने नीति होते हैं, उसी तरह से अध्यात्म में भी अपने नीति नियम है। उस नीति नियम के साथ जो चलता है, पहले तो स्वयं अपने आप में सुरक्षित होता है। जैसे गीता के अंदर में केंचुए का उदाहरण भगवान कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया है। केंचुआ जब अपने आप को समझता है
कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे ऊपर कोई आफत नहीं है, तो अपने सभी अंगों को बाहर निकाल करके अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र करता है, यानी ले जाता है। लेकिन जैसे उसे महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाली है, अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, और जैसे समेटता है उसका शरीर जहाँ कहते हैं वैसे सुरक्षित खड़ा हो जाता है। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब उसके अपने अंदर ही हो रहा है। शरीर बॉडी वहीं उसकी पड़ी है, वो चल नहीं सकता। अपने शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्थिर हो गया। तो मेरे समाज में, मेरे शरीर में, मेरे मन में जो उद्वेग उठते हैं, उन उद्वेगों को शांत करने की जो विधि है वो यही है कि अपने ही शरीर को और अपने शरीर के पार्ट, जिसे हम इंद्रिय कहते हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, यहाँ तक कि मन भी आपका इंद्रिय है, चित्त भी आपका इंद्रिय है, और बुद्धि भी इंद्रिय है, और अहंकार कर्म भी इंद्रिय है। इन कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में करने का जो साधन है वह पूरे विश्व में एक ही है। व्यवहार चलने चलाने के लिए जो नीति नियम है वो पूरे विश्व में एक ही है। वो भाषा अनेक हो सकते हैं, जैसे पानी, प्यास लगी है, पूरे विश्व में मनुष्य को प्यास लगती है, तो कोई वाटर कह करके पीता है, कोई पानी कह करके पीता है, कोई आप कह करके पीता है। अनेकों भाषा हैं, अनेकों भाषाओं में लोग पानी ही पीते हैं अपनी भाषा में कह करके। नींद लगती है, भूख लगती है, शरीर के अंदर में जो गतिविधियां हो रही हैं, पूरे विश्व के मनुष्य के अंदर में जो गतिविधि है वो एक जैसी है, कॉमन है। अब इन्हीं लोगों में जो सुधार का रास्ता है, मस्तिष्क विकास करती है समय अनुसार, और समय अनुसार विकास करते 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 उसके अंदर में चेतना जागृत होती है, मैं कर क्या रहा हूँ। और वो जो चेतना जब जागृत हो जाती है वह सबकी अपनी एक ही जैसी होती है पूरे विश्व में। अभी मैंने YouTube चैनल पर सभी देशों के जो रहन सहन है, खान पान है, कुछ लोग ब्लॉग बनाए हुए हैं, YouTube चैनल बना करके, ब्लॉग बना करके उसमें अपलोड कर रहे हैं। जिम्बाब्वे, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, तमाम देशों के, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ जंगली लोग हैं, जंगल में रहते हैं, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ बिल्कुल ही जंगल में लोग रहते हैं और अभी भी जंगली हैं। आज मनुष्य इतना विकास कर गया है कि अपनी विकास लीला अब नाश की ओर ले जा रहा है, इतना विकास कर लिया है। और उसके बाद भी आज भी ऐसे ऐसे YouTube चैनल पे देखने को मिलता है। आज आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में लोग अपने अपने ब्लॉग बना करके, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार वीडियो बना बना करके अपलोड कर रहे हैं। उसमें मैंने देखा मनुष्य का जो मस्तिष्क है आज भी जीरो है, बस सिर्फ खाना, सोना, जीना, मारना, काटना, यही सब अभी भी है। अपने समाज, अपने परिवार के अलावा दूसरा कोई भी वहाँ अगर पहुँच जाता है उसे मार देते हैं, आदमी को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसी जगह देखिए। मनुष्य का मस्तिष्क जितना विकास किया, आज स्थिति यह है कि स्वयं को खोज रहा है। स्वयं आत्मा को कहते हैं, हमारे हिंदी भाषा में आत्मा, चेतन, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, ये हमारी भाषा है, साधु की भाषा है, धर्म की भाषा है। खोज करते 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 आज हमारे ऋषि जिस लेवल पर थे, आज हम देख रहे हैं कि
हम पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, दूसरे को सुनाते जरूर हैं, लेकिन इस यथा स्थिति हम नहीं हैं। तो जब यथा स्थिति नहीं है, तो जो अभी आपने कहा कि पूरे पंथ मत मजहब में संत होते हैं, यही कहा ना जी। सभी में संत होते हैं, तो संत की प्रवृत्ति होती है, वह स्थिति होती है शांत रहना, एकदम शांत रहना। मन, इंद्रिय, शरीर हमारे बस में हो, हम जब चाहें इनका प्रयोग करें, ये मेरा प्रयोग ना करें, बल्कि मैं इनका प्रयोग करूं, क्योंकि मैं ही इनका उपभोक्ता हूं। ये मुझे जानकारी हो गई। ऐसी की जानकारी नहीं थी, खोज किया गया, मिला। जिन्होंने खोज किया, जिन्हें मिला, उन्होंने पालन किया, पालन करके अपने आप को अपने ही इंद्रियों के कर्मों से अपने को बचा लिया, बचा करके स्वयं अपने आप में अपनी चेतना में लौट गए। जिस चेतना में वो लौटे, उसी चेतना की चर्चा धर्म ग्रंथ में बना करके लिख करके चले गए। वो आज है नहीं। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कुरान हो, बाइबिल हो, विश्व के कोई ग्रंथ हो, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उस लेवल पे हमारा मन मस्तिष्क है या नहीं, ये चिंतन, ये व्यवहार, ये आचरण हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कराया नहीं गया, हमें सिर्फ पढ़ाया गया, सिर्फ जनाया गया, याद कराया गया। अब व्यवहार जो कराया गया बिल्कुल ठीक विपरीत। शांति स्थिति में रहने के लिए हमें न टीका की जरूरत, न चंदन की जरूरत, ना हमें त्रिशूल की जरूरत, ना हमें शमशान घाट पे रहने की जरूरत, ना हमें सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत, ना हमें समाज को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत, ना हम अपने जीवन में मैजिक यानी जादू करने की जरूरत। क्योंकि जो चेतना है, पूरे विश्व में मनुष्य जितने भी हैं, उनकी जो चेतना है, चैतन्य जो सजीव है, वह स्वयं अपने आप पे शांत स्वरूप, में कोई क्रिया है ही नहीं। जब क्रिया ही नहीं है, और उस लेवल पे जाकर के हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, जो भी विश्व में हम उस लेवल के लोग हैं, उस लेवल पे जाकर के एकदम बिल्कुल शांत हो गए, और शांति की स्थिति का ही सिर्फ चर्चा किया। हाँ, भाषा अलग है, शब्द अलग हैं, लेकिन जो स्वयं की चिंतन की शक्ति है, शांति की स्थिति है, चेतना की अपनी स्थिति है, वह पूरे विश्व में एक ही है, बिल्कुल शांत रहना। अथाह शांति का सागर आप स्वयं हैं, स्वयं अथाह शांति का सागर है। लेकिन अपने अशांत जो आपके मन स्थिति है, वो बनाई गई है, यानी इच्छा की गई है। और इच्छा जिस चीज की जाती है, जिसे प्राप्त करने के लिए, उसके अपने एक नीति नियम होते हैं, व्यवहारिक, सामाजिक, प्राकृतिक। हम अपने आप को उसे बांध लेते हैं, और जैसे उसमें बांधते हैं, उसके जो अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुख, दुख, पाप, पुण्य, दिन रात, जो कुछ भी उसके साथ होगा, वो हम अपने को मान लेते हैं, जो कि वह मैं नहीं हूँ। वह प्रकृति में अपने आप में हो रहा है, समाज में अपने आप हो रहा है, शरीर में अपने आप हो रहा है, मन के अंदर में अपने आप हो रहा है। चित्त, मन कैसे बनता है? आँख जैसे खुली, दृश्य सामने पड़ा, मन बन गया। कान के सामने दृश्य पड़ा, यानी शब्द पड़ा, सुना, मन बन गया। चित्त उसमें अनुसंधान करता है, सामने जो दृश्य है वो क्या है, आँख देखा तो चित्त उसमें अनुसंधान करता है, सामने क्या है। कान के सामने शब्द पड़ता है, चित्त अनुसंधान करता है, इस शब्द में क्या ये कह रहे हैं, इस शब्द के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो ये चित्त का काम है। और जब वो कंफर्म हो जाता है, निश्चय हो जाता है, तो वो बुद्धि बन जाती है। और जैसे बुद्धि बनी तो क्रिया भी उसी तरह से हो, जो कि इन चारों का प्रयोग करने वाले आप स्वयं शांत स्वरूप चैतन्य हैं, जानने वाले हैं। और इसी शांत स्वरूप को जानने का जो पर श्रम करता है, श्रम दो तरह से होता है। एक शरीर को चलाने के लिए श्रम होता है,
एक शरीर को चलाने वाले को जानने का कार्य करना, वो भी श्रम कहा जाता है। उसे परिश्रम कहा जाता है। परिश्रम यानी शरीर से ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है उसको जानने का काम परिश्रम होता है। समझ गए कि नहीं? परिश्रम, हाँ, परिविशेषण लगाया गया। अच्छा परिविशेषण लगा करके श्रम को परिश्रम बनाया गया। अच्छा। तो श्रम शरीर तक सीमित है, परिश्रम लगा दिया तो स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर। लेकिन पुरुषार्थ शब्द आया, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पुरुष अर्थ में यानी कारण शरीर, मैंने बताया था ना 3 शरीर आपके शरीर में है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर ही पुरुष है। तो पुरुष अर्थ में जब हम कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, कार्य करना, श्रम करना, तो उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष अर्थ में यानी अपनी चेतना के अर्थ में। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तक तो परिश्रम हो गया, लेकिन जब उसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो पुरुषार्थ होगा, यानी कारण शरीर को जानने का श्रम पुरुषार्थ हो जाएगा, वो पुरुषार्थ होगा। अब वो जब कारण शरीर को जानने, यहाँ तक परिश्रम है, यहाँ तक परिश्रम है। सूक्ष्म शरीर तक जानने का कार्य करना वो परिश्रम है। और लिंग शरीर का, लिंग शरीर का, वो शरीर ही तो लिंग शरीर हुआ ना। नहीं, लिंग शरीर एक और शरीर से काम नहीं, लिंग शरीर मतलब वही हुआ ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये नहीं है लिंग शरीर। लिंग शरीर का मतलब होता है प्रकृति और पुरुष। लिंग शरीर में जो है देवी देवता आते हैं, देवी देवता आते हैं लिंग शरीर में। अरे देवी देवता भी तो स्त्री पुरुष ही हैं। तो लिंग रूप में जो है वह है लिंग शरीर। वो तो उनका कहने का लहजा अलग है। अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकिन मूल रूप से लिंग जब शब्द आएगा तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 3 ही तो होंगे। तो मनुष्य शरीर में ही तो होंगे, तो स्थूल शरीर ही तो होगा। उसमें जो 2 चीजें हैं वो तो नहीं देखा जा रहा ना, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो नहीं देखा जा रहा। स्थूल शरीर में लिंग होता है। अच्छा। और स्थूल शरीर चलता है सूक्ष्म शरीर से। तो सूक्ष्म शरीर बनता है कैसे? कारण शरीर में। कारण शरीर है तभी तो कार्य होगा। चेतना है तभी तो इच्छा हो रही है। इच्छा होगी। इस शरीर में मैं हूँ, चेतन हूँ, तभी तो मैं अनेकों प्रकार की इच्छाएं कर रहा हूँ। अगर मैं इस शरीर में नहीं हूँ तो इस शरीर नहीं पड़ा रहेगा, इसमें कोई इच्छा नहीं होगी। तो जो कुछ होता है वो कारण शरीर करता है, तो वो बनता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर ही चलाता है स्थूल शरीर को। तो कुल मिला करके जितना भी भ्रम है वो भ्रम दूर तभी होगा जब हम अपने स्वयं में शांत स्वरूप रहेंगे, हमेशा शांत स्वरूप में रहेंगे। इसका अभ्यास चलते उठते बैठते सोते जागते सब समय करना होगा जी। और इसकी अनुभूति 2 शब्दों से होती है, भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। तो भगवान आपका शरीर हो गया। बार बार मैं कहता हूँ कि आपका शरीर ही भगवान है जी। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आग, न से नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है। और ये स्थूल शरीर चलता है सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर बनता है कारण शरीर के कारण। कारण शरीर हम स्वयं चेतन हैं, लेकिन अपनी चेतना का स्वयं का बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। और जानकारी होगी अभ्यास से। बाहर की चीजों को हम निगलेक्ट करेंगे, त्याग करेंगे, तब अंदर प्रवेश करेंगे। और जब अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर में जो चीजें हैं वो हमें जैसे इस स्थूल शरीर के आंख से दिखता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में 2 चीजें हैं, 2 आंख हैं, विचार और विवेक। इस विचार व्यवहार का है, अब विवेक परमार्थ का है, परम अर्थ का है। तब परम अर्थ में क्या होगा? परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने प्रयोजन। आपकी शांति ही परम प्रयोजन है। तो जैसे ही आपके मन मस्तिष्क से सारी बातें भूलेंगी, आपका मन बिल्कुल शांत अपने आप में हो जाए। जैसे वर्तमान में मैं आपको एक उपदेश दे रहा हूँ। उपदेश, उप माने निकट होता है, देश माने जानकारी। उस देश की जानकारी दे रहा हूँ जिस देश में जाने के बाद आपको किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। और वह देश स्वयं की आपकी चेतना है।
तो यहाँ मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ अपनी चेतना में लौटने के लिए। यहाँ व्यवहारिक ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं, सामाजिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, राजनीतिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कूटनीतिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम किसी प्रकार का ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे हैं जिससे आपका मन अशांत हो। मैं वह ज्ञान दे रहा हूँ जिससे आपका मन शांत हो। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो आपके मन मस्तिष्क को एक गुदगुदी पैदा कर रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है, सुख की अनुभूति करा रहा है। और जब इसका अभ्यास करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे, जो मैं अभ्यास करवा रहा हूँ, तो देखेंगे कि सारी बातें, हमारी ये बातें भी भूल जाएंगी। अच्छी बातें, बुरी बातें, कोई भी बातें आपके मन में, मन मस्तिष्क में जब नहीं रहेगा तभी तो शांति का अनुभूति होगी। और उसी शांति की अनुभूति कराने के लिए हम आप साधना में बैठे हैं, अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिप, इसका सदुपयोग करना, इसको जाम नहीं करना है, क्रिया में रखना है। लेकिन क्रिया में रखते समय ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रिया में मेरे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप आभास क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप आँख खोल करके भी देखने का अभ्यास करिए, क्योंकि जैसे आँख खोलेंगे मन मस्तिष्क को एक जानकारी होनी चाहिए कि मेरे मन में आभास क्या हो रहा है, अनुभव क्या हो रहा है। मन उद्वेगित है, शांत है, तो शांत है तो कैसे शांत है, किस शब्द से शांत है। उद्वेगित है तो कैसे है, किस शब्द से है, सामाजिक शब्द से, व्यवहारिक शब्द से, राजनीतिक शब्द से, कूटनीतिक शब्द से। कौन से शब्द से मेरा मन अशांत हो रहा है और कौन से शब्द से मेरा मन शांत हो रहा है। तो जब इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करने की शक्ति आपके अंदर में आ जाएगी तो स्वयं आप ऋषि हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और खोज जिस दिन पूरी हो जाएगी आप संत हो जाएंगे। तो स्वयं चेतन अपने आप में संत स्वभाव स्वयं है, लेकिन हम अपने ही इच्छा के अनुसार उद्वेगित कर रखे हैं, और वह उद्वेग हमारा आपका सबका अपना अलग अलग है। तो एक कैसे हो सकता है। जैसे हमारे कबीर पंथ में बहुत सारे संत हैं और घर द्वार सब कुछ छोड़ करके संत बनने चले। भेष, बाहरी भेष जो है वो संत का ही है, लेकिन जो भीतरी सूक्ष्म शरीर है, मन है, वो शांत कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रश्न खोज का विषय है ना। संत का साहब कहीं ये नहीं है कि मतलब घर द्वार छोड़ करके मतलब तब पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारा रास्ता जितना जो चल पाएगा पहुंच जाएगा, वो पहुंच गया। वो असल में होता क्या है, हमारे आपके बीच के ही लोग तो घर द्वार छोड़ करके संत बने हैं जी, हमारे आपके बीच के जी। उसमें आप खोज करेंगे, आप खुद खोज करिए आखिर इस लेवल को क्यों गए, क्यों घर में रहकर क्यों नहीं कर नहीं। बात समझ सुन लीजिए जी जी, आपकी बात मैं समझ गया। आप अपने को खुद ले लीजिए जी। आप जब परिवार में रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हैं 2 घंटा, परिवार की सारी चीज़ें भूले हुए हैं, ठीक ना, आप आँख से देख रहे हैं, ना आप कान से सुन रहे हैं जी, ना उनके बीच में आप यहाँ वर्तमान में हैं जी। तो आपका मन शांत है जी, बिल्कुल शांत है, और शांत करने वाला अभ्यास भी कर रहे हैं जी। लेकिन जैसे 2 घंटा बीतेगा, 7 बजेगा, अभी सुबह का बेला है, 5 से 7 हम लोगों को बैठना है, 7 जैसे बजेगा अभी हम लोग यहाँ से उठ के चल देंगे। ये जो कक्ष है ये भी छूट जाएगा, जैसे छूटेगा, आँख देखेगा, कान सुनेगा, पैर चलेगा, हाथ डुलेगा, ठीक है, तमाम क्रियाएं होंगी। तो उन क्रियाओं में क्या हम ये अभ्यास कर चुके हैं कि हम शांत हैं, हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपका बेटा है, तमाम तरह का व्यवहार करेगा, आपके नाती हैं, आपके सामने बहुत सारे शब्द को बोलेंगे, तो क्या आपको मालूम है कि ये हमारे ये दृश्य हैं, हम इनको देख रहे हैं, ये अपने कर्मों को भोग रहे हैं, इनका जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है ये मांगना चाहते हैं, अपना ले लेंगे, खाली हो जाएंगे हम, ये सब तो ज्ञान है नहीं भी। तो जब जैसे उनका शब्द आपके कान में आता है या उनका व्यवहार आपकी आँख के सामने आता है, आपके मन में उद्वेग पैदा हो जाता है। तो ये उद्वेग जो है शांत करने की दृष्टि से जब तक उसे आप छोड़ेंगे नहीं, एकांत में जाएंगे नहीं, आप अपने खेत में ही कुटिया बनाइए या मड़ई बनाइए, वहीं रहिए। तो आप इनसे जब तक कटेंगे नहीं तब तक आपकी शांति की स्थिति जो है वो बरकरार यथा स्थिति कैसे बनी रहेगी, क्योंकि सामने दृश्य पड़ेगा, भाव बनेगा, क्रिया होगी, आपका मन शांत, मन भी अशांत होता चला जाएगा। ये हो रहा है जी। तो इन स्थितियों को जब देखा गया, जाना गया,
पहले जो ऋषि थे, पहले जो शुरू हुआ वो अभी तो घर गृहस्थी में ही थे, उनकी अपनी पत्नियां थी, बच्चे थे, जितने सभी ऋषि सभी लोगों के सभी थे। थे। अभी भी लोग ऐसा चर्चा करते भी हैं। हम लोगों को जब देखते हैं तो कहते हैं महाराज पहले ऋषि तो सब परिवार में रहते थे, लेकिन उन परिवारों में रह करके अगर हम अपनी चेतना में यथास्थिति बनाए रखें तो ये संभव है क्या? नहीं संभव। वह तो एकाग्र होने में ही होगा, एकाग्र एकांत में ही होता है। मन अब यहाँ कोई नहीं, हम ही आप दो लोग हैं, मैं एक शिक्षक के रूप में, आप एक श्रोता के रूप में, तो दोनों दो लोग हैं और दोनों के जो अपने आपकी जो इच्छा है, मेरे मुंह से वही शब्द निकल रहे हैं जी। तो आपका मन देखिए बाहरी प्रवृत्ति से बिल्कुल शांत है। यहाँ ना आपको बिजली का बिल देना है, ना आपको खाने के लिए कुछ सोचना है, ना आपको सोने के लिए बिस्तर की जरूरत है, ना पंखा की जरूरत है, किसी चीज को आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ कर्ता धर्ता आश्रम है। तो आश्रम में जो जिम्मेदार होगा उसका दायित्व है कि वो जो यहाँ सदस्य हैं उन सदस्यों का देख रेख करना, तो उसका चित्त चंचल होगा। वह भी चाहता है मैं भी शांत रहूं, लेकिन एक जिम्मेदारी ओढ़ लिया इसीलिए वो चंचल रहेगा। लेकिन यह है कि जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार यहाँ नहीं होगा, मन अशांत नहीं रहेगा, वो शांत स्थिति में रहेंगे। जब आकाश वृत्ति है तो आकाश वृत्ति में आएगा तो प्रयोग किया जाएगा, नहीं आएगा तो शांत रहेंगे। और प्रयोग करने का मतलब तरीका है कि वह अशांत करने वाला व्यवहार नहीं करेगा, शांत रहने वाला। जैसे दारू पिएगा नहीं, पैसा आ गया तो दारू नहीं पिएगा, मीट मछली तलवार चाकू ऐसा चीजें नहीं खरीदेगा जिससे कि समाज का अहित हो, पीड़ा हो, वह उसका सदुपयोग करेगा। पैसा आया तो दूध खरीदेगा, जूस खरीदेगा, पानी खरीदेगा। वह आपके फल सब्जियां जो सात्विक हों, प्राकृतिक हों, शरीर के ऊपर या मन के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, ऐसी चीज खरीदेगा। जिसे तलवार गुत्ती चाकू नहीं खरीदेगा। वह सामान्य आदमियों के व्यवहार बरतने के लिए कोई भी व्यक्ति आया उसके लिए गुड़ खरीदेगा, काजू किशमिश बादाम पिस्ता जो उसके मन में है कि हम जनता का सेवा, कोई भी हमारे परिवार में आता है हम उसकी सेवा कैसे करें, इन सब चीजों को चिंतन करेगा। चारपाई खरीदेगा, कुर्सी खरीदेगा, सोफा खरीदेगा, बाकायदे ड्राइंग रूम बनाएगा, आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए ये सब चीजें किया जाता है। तो यथास्थिति जब उसके पास पैसा बढ़ता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, यानी जनता की सेवा करने के लिए। तो जनता की सेवा करेगा तो उसका मन प्रसन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा, आनंदित रहेगा और शांत भी रहेगा। तो स्थिति बदल जाती है। हम जो देखते हैं हम अपनी स्थिति में कैसे हैं, वह स्थिति जो है सामान्य रूप से सामाजिक रूप से दिखाई भी देने लगता है। तो कुल मिलाकर के पुरुष अर्थ में चेतना के स्तर पे जब हम जाएंगे तो बिना अकेले रहे, बिना अकेले अभ्यास किए ये कहिए कि समाज में रह करके मैं कार्य कर लूं, ये असंभव कार्य है जी। और ये असंभव कार्य तभी संभव होगा जब दीर्घ काल के अभ्यास से, दीर्घ काल माने बहुत समय के अभ्यास से, जब आपका परिपक्व स्थिति होगी तब आप चाहे जहां रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जैसे आप व्यवहार किए, दूसरा व्यवहार आप तुरंत उसको, जो व्यवहार वर्तमान में हो रहा है दूसरे क्षण को भूल जाएंगे। हमने क्या किया क्या नहीं किया बिल्कुल भूल जाएंगे और वो अपनी सामान्य स्थिति में आप बने रहेंगे। और जो व्यवहार भी करेंगे तो चेतना में रह के करेंगे, हम किसके साथ क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास धन आया तो उसका सदुपयोग कहाँ करना है, दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है, चिंतन चेतना का विषय है। वो सारी स्थितियां आपकी सामान्य रहेंगी। आज मैं जो व्यवहार में रह करके आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ ये मेरे 32 साल के अपने स्वयं के अभ्यास हैं। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का मैंने अभ्यास कर रखा है। मैं कहीं भी रहता हूं मैं अपनी चेतना में ही रहता हूं। अगर चेतना में मैं ना रहूं कि मैं एक साधु हूं और साधु का काम है सहन करना, तो हमारा कोई अपमान करता है या सम्मान करता है हम दोनों परिस्थितियों में सामान्य रहते हैं। हमारा कोई अपमान किया हम उसको अपमानित करने के लिए नहीं सोचते हैं, हम कहते भाई उसका अपना विषय है, हो सकता है हमने कभी उसका अपमान किया हो,
आज मेरा चीज में मुझे वापस दे रहा है तो मुझे कष्ट क्यों हो रहा है? तो मैं मन को कष्टित नहीं होने देता, तुरंत तर्क दे करके उसे शांत कर लेता हूँ और उसके पीछे दौड़ने की इच्छा नहीं करता हूँ, एकदम शांति स्थिति में बना रहता हूँ। लेकिन ऐसा अभ्यास, दीर्घ काल का अभ्यास, बहुत समय लगता है और तत्काल आदमी चाहता है तो कैसे आपके पास अचानक आप रिटायर नहीं हुए हैं, अचानक आपको आज 10 लाख 20 लाख 50 लाख नहीं मिल रहा है। ये आपके सर्विस पीरियड का 30-35 साल का जो आपने समय दिया है उसमें, उसका लाभ आज आपको मिल रहा है। हम अचानक वो लाभ लेना चाहते कैसे होगा? होगा नहीं होगा। और उसको पाने के लिए आपने एक एक दिन एक एक घंटे कैसे कैसे बिताएं, जरा आप चिंतन करिए जी। तो उसके सामने ये जो रुपया आपको 10-20-50 लाख रुपए मिला, कुछ नहीं मालूम होगा, उसके सामने क्या है? कुछ नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन वो सारी बातों को भूल करके सिर्फ 50 लाख में आपका दिमाग आ जाता है, तो इसीलिए आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है और आगे की सोच लेता है कि चलो इतना मिल गया, अब बच्चों के लिए घर बना दें, खेत ले दें, ताकि ये सुरक्षित रहें, अपना कमाएं खाएं, अपना शांति से रहें। यही सोच करके ना आप करते हैं। सभी करते हैं सर। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सर्विस में जो भी हो, बिजनेसमैन हो, खेती वाले हो, जो भी हो, वो सभी लोग एक ही बात सोचते हैं। लेकिन उसकी आगे की जैसे स्थिति होती है, दिन प्रतिदिन जो बदलती है, वो जब सामने उत्पन्न होता है तो कहते हैं अरे यार झूठे हम खेत खरीद लिए, अरे यार झूठे घर बना दिए, अरे यार झूठे हम ऐसा काम कर दिए। वो एक अलग आपको फिर वर्तमान में फिर अनुभव होने लगता है। फिर वही चीजें जो आपको बहुत बड़ा लग रहा था बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति हमारी एक एक मिनट की बदलती है, हमारा मन भी तो बदलता है। अब मन बदलता है तो हमारी शांत की स्थिति भी बदलती है, सारी चीजें बदलती हैं, चेतना बदलती है। तो जब पुरुष अर्थ में आ जाएंगे आप और पुरुषार्थ करके पुरुष को प्राप्त कर लेंगे, तो पुरुष को प्राप्त करने का अनुभव क्या है? यहां पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त होता है, पुरुषार्थ करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बड़ा है। बड़ा को कहते हैं आप स्वयं अपने आप में बड़ा हो जाएंगे, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिए, बड़ा हो गए, स्वयं अपनी चेतना में आ गए ना, तो पूरे संसार की सारी चीजें आप सब कुछ जान लिया आपने। पहले ब्रह्मा आए ऐसे ब्रह्म बड़ा माने में इसलिए नहीं माने हैं सर। वह आध्यात्मिक परिभाषा है, आप लोग बाहरी परिभाषा में ले जाते हैं, इसीलिए आप लोग भटक जाते हैं। वह एक उदाहरण है, समझाने का एक तरीका है। अच्छा, स्वयं ब्रह्म आप है ना? स्वयं ब्रह्म आप, स्वयं ब्रह्म है। इस शरीर में स्वयं आप स्वयं आते हैं, कोई दूसरा थोड़ी लाता है। स्वयं अपने कर्मों के अनुसार आप माता के गर्भाशय में जा करके आप अपने शरीर का गठन स्वयं करते हैं। इतनी जानकारी आपको नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी आप प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। आपने तो बाहरी दिमाग लगाया, बाहरी लक्ष्य बनाया, आंतरिक लक्ष्य बनाया ही नहीं। आंतरिक लक्ष्य बनाते तब ना आप अपने को जान पाते कि मैं कैसे यहाँ आया हूँ, कैसे भोग रहा हूँ, और आगे भी अगर मैं अपनी स्थिति नहीं सुधारा तो आगे भी तो मैं ऐसी भोगता रहूंगा। तो ये स्थिति है कि ब्रह्म माने बड़ा, बड़ा स्वयं आप हैं, आपकी चेतना जागृत है, सुनने की क्षमता हो गई। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसमें आपको चिंतन बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा है। और चिंतन बढ़ने से आपका मन शांत हो रहा है। क्या शांत हो रहा है खुद आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जितना शब्द बोल रहा हूँ आपका कान सुन रहा है, आपकी चेतना जागृत है। तो जितने शब्द आप सुनेंगे उतनी बार आपका मन बनेगा। शब्द सुनते ही मन बनता है और उसी पे चिंतन होता है कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। आपके पास एक तराजू है, उस तराजू पे आप तौलते हैं। हर चेतना के पास एक तराजू है, शक्ति है, वो स्वयं तौलता है सामने वाला क्या बोल रहा है जी। उसी को चित्त कहा जाता है जी। और चित्त में जब जा करके पूरा बैलेंस हो जाता है तब आपका हमारा संबंध अच्छे और बुरे के रूप में बनता है जी। चाहे वो मित्रता के रूप में हो चाहे दुश्मनी के रूप में हो। जब हमारा तराजू तौल लेता है और उसके अनुसार जब जैसा मिलता है वैसा अपना मन बन जाता है, बुद्धि बन जाती है। तो ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो? क्योंकि अब हम अनुभव करने के लिए बैठे हैं। अनुमाने पीछे भाव मन उत्पन्न होना, प्रयोग करने के पीछे जो चीजें उत्पन्न होती हैं उसे अनुभव कहा जाता है। अब यहाँ अनुभव किया जा रहा है, आंख नाक कान सब बंद किया जा रहा है और बंद करके अपनी चेतना में
अपनी चेतना को लौटाने का कार्य किया जा रहा है। तो जो मन के द्वारा उत्पन्न हुआ चीज है और उसे हम शांत कर रहे हैं तो अनुभव कुछ हो रहा होगा ना। जैसे हमें हमारे मन में आया आपको मार दे, मन में उत्पन्न हुआ आपको मार दे, लेकिन मैंने अपने मन को वहीं समाप्त कर दिया। क्यों मार दे? अपने मन को मैंने तर्क दिया, मन में उत्पन्न हुआ है कि रामावतार बाबू को मारना है, तो तुरंत हमने शक्ति का प्रयोग किया कि क्यों मारना है, तो कोई कारण नहीं है। तो कोई कारण नहीं तो क्यों मारोगे भाई? अब मारने का परिणाम क्या होगा? जैसे ही परिणाम आपके मन मस्तिष्क में उभरेगा वैसे अपने आप शांत हो जाएगा। तो मारने की जो प्रयोग करने का मैंने साक्षात मारने का जो शक्ति होगी वो नहीं होगी ना, क्योंकि शक्ति चलती है कहाँ से? कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में। तो कारण शरीर में जो मन से लेकर के जो सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हुआ, हमने सूक्ष्म शरीर में ही उसे शांत कर दिया तो अपने कारण शरीर में लौट गया। अब कारण शरीर मेरा शांत स्वरूप है, मेरी शांति यथास्थिति बनी रहेगी। मैंने आपको मारा नहीं, मुंह से मन में सोचा नहीं, मन में सोच भी लिया तो मन में ही उसको समाप्त कर लिया, मुंह से बोला नहीं, तो मुंह से बोला नहीं तो प्रयोग हुआ नहीं। अगर प्रयोग हो जाएगा तो उसका परिणाम तो हमें साक्षात भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मन तीन तरह से जो कष्ट मन में होता है उसी को पाप कहा गया है। तीन तरह का कष्ट होता है, तीन तरह का मानसिक पाप होता है, मानसिक पाप, वाचिक पाप और कायिक पाप, माने कर्म जो किया जाता है। तो ये जो मन में उत्पन्न हुआ तो क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मैं अपने आप में हूँ नहीं, अपने आप में शांत नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर में आ गया हूँ। और सूक्ष्म शरीर में जो उत्पन्न होता है इसीलिए उत्पन्न होता है कि कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण क्यों आया? तो कारण का निवारण करें। भाई उन्होंने हमको गाली दिया, हो सकता है कोई मेरे में गलती देखे हो। अगर मैं इस तरह एनालिसिस करता हूँ तो आपके प्रति मेरा भाव बढ़ेगा न कि घटेगा। अगर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों हमको गाली दे दी, हमने क्या करता, हम तो कुछ किए नहीं, अपने अंदर में शांत भाव से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उद्वेग में आकर के उद्वेग में चिंतन कर रहे हैं। तो उद्वेग का चिंतन जो है उद्वेग में ले जाता है और क्रिया करा देता है, और क्रिया का परिणाम जो है साक्षात आपको भोगना पड़ता है। तो ब्रह्म क्या है? बड़ा बड़ा आप स्वयं हैं तो कैसे हैं? तो ब्राह्मी स्थिति होती है, वो क्या है? न सोचित न कांक्षति। आपका जो मन है उसमें कोई चिंतन नहीं होता है, कोई ख्याल नहीं होता है, न कामना होती है न चिंतन होता है, एकदम शांत स्वरूप। जो ब्राह्मी स्थिति है उसमें न कामना है, न इच्छा है, न चिंतन है, न चिंता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। वहाँ कोई शब्द नहीं, ना व्यवहारिक शब्द है, ना आध्यात्मिक शब्द है, ना चिंतन का है, ना कूटनीति का है, ना किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। और ये शांति स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही अध्यात्म का प्रयोग हुआ है जी। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना। आत्मा माने स्वयं, स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं मैं कौन हूँ? तो स्वयं मैं कौन हूँ जो प्रश्न का उत्तर है वह मैं स्वयं चेतन हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, और मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरे में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं है, मैं बिल्कुल दोनों से अलग, एकदम शांत स्वरूप। अब वही उसी लेवल में जाने के बाद जब आप फिर पुनः व्यवहार में उतरते हैं तो ही हुआ कि ब्रह्म पहले आया। तो ब्रह्म माने स्वयं, और स्वयं में इच्छा हुई। जैसे टट्टी लग गया, शांत बैठे हैं, टट्टी लग गया तो टट्टी अब करने जाना पड़ेगा, उठ करके जाना पड़ेगा, यही तो कर नहीं सकते। तो एक इच्छा जागृत हो गई, तो कहाँ जाना है? खेत में जाना है, लेटरिन में जाना है, कहाँ जाना? तो आप उसकी व्यवस्था करेंगे। वहाँ तक जाने के लिए आँख खुलेगा, कान खुलेगा, नाक पैर से चलेंगे, क्रिया होगी। तो जो कुछ भी यहाँ से वहाँ तक जाने में हम देखेंगे, सुनेंगे, प्रयोग करेंगे, वो मन बनता जाएगा। और जैसे जैसे मन बनेगा वही तो विस्तार होता चला गया। तो जब विस्तार होता जाएगा तो इच्छाएं, इंद्रियां सब कुछ अपना अपना कार्य करेंगे।
लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, शांत हैं, कोई लेटिंग नहीं लगा है, कोई ट्यूशन का नहीं लगा है, शांत एकदम बैठे, कोई चिंतन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत है। और जब शांत की स्थिति बनी रहेगी, कोई स्थिति बनाए रखनी है, तो जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा हो, उसमें रुकावटें जो आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हो, उसको दूर करना होता है। उस लेवल पे जाने के लिए हमने देखा है संतों को, जो वास्तव में संत हैं, उस लेवल पे जाने वालों को अपनी भूख को अपने बस में कर लिया, अपने प्यास को अपने बस में कर लिया, अपने नींद को अपने बस में कर लिया, अपनी सारी इच्छाओं को अपने बस में कर लिया, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, वो एकदम अपने शांत भाव में रहते हैं, जैसा व्यवहार करता है वो करने देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वही करेगा जो मैं इसके साथ कभी कर चुका हूँ। ये मेरे साथ वही कार्य करेगा जो इसके साथ मैं कभी कर चुका हूँ। वो दृष्टा भाव में रहते हैं, ये वही करेगा। तो मैं इसके साथ चोरी किया हूँ तो मेरा चोरी करेगा, मैं इसके साथ दुष्टता किया हूँ तो मेरे साथ दुष्टता करेगा। तो आज मैं इसके प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, चोरी कर रहा ले जाए, मैं इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। क्योंकि वर्तमान में भी ये देखा जाता है कि मान लीजिए कोई चोरी करने आया, आपने देख लिया चोरी करते हुए, पकड़ लिया, तो आपके मुंह से अचानक निकल जाता, अच्छा पहचान में आ गई ना। तो जैसे आपने मुंह से निकाला कि पहचान में आ गए, तैसे उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो डर जाता है, और डर करके उसकी सामाजिक जो है बुराई सामने आती है कि अगर ये पहचान लिया है तो मुझे समाज में ले जा करके बेइज्जत करेगा। तो वहाँ उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि ये जब जान गया है तो ये रहबे नहीं करेगा, जब रहेगा नहीं तो किसी से कहेगा नहीं, अब किसी से कहेगा नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी नहीं, तो क्या करता, सीधे मार देता है। तो व्यवहार में भी आपको कष्ट होता है, प्रैक्टिकल में मानसिक पाप और आपका जो कारण शरीर है वो और उद्वेगित हो जाता है, क्योंकि वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के परिणामों में चला गया। अब जो परिणाम सामाजिक आ गया और आंतरिक मानसिक आ गया, तो आप कारण शरीर शांत कैसे रहेंगे? तो वहाँ आपको अशांत होना होगा, और अशांत में आपके साथ जो जो व्यवहार होगा उसमें सिर्फ एक ही बात अंदर से आपकी निकलेगी कि मैं ऐसा ना किया होता तो आज ही मेरे साथ पश्चाताप, एक पश्चाताप। तो इसी का एक उदाहरण दिया गया, कबीर साहब ने कहा कि निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताही चित्त दीजिए। अब आप बता दीजिए, जो निष्कर्मी है उसकी निंदा करते हैं, अरे निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, दुनिया भर के बात हम लोग बोलते हैं, उसकी बुराई करते हैं। और कर्म करे ताही चित्त दीजिए, तो उसका उदाहरण देते हैं, फलाने देखो ऐसा कही नहीं और ऐसा करना चाहिए। अरे फलाने के सामने वैसा परिस्थिति थी, वैसा उनको करना था, वो कर दी। आज मेरे सामने वो परिस्थिति नहीं है तो हम कैसे करेंगे? आज मेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे पास एक राजगद्दी नहीं है, तो मैं कहूँ कि मैं राम बन जाऊँ तो कैसे हो जाएगा? आप बताइए। अगर मैं सब कुछ होते हुए भी राम की स्थिति में नहीं हूँ, वह समय नहीं है, वह लोग नहीं है, वैसे भाषा नहीं है, वैसा रहन सहन नहीं है, वैसा खान पान नहीं है, सारे एनवायरनमेंट आज बदले हुए हैं, तो अब मैं राम की स्थिति में जाऊं तो कैसे होगा? संभव है? नहीं। वो तो मुझे वर्तमान में रह करके ही कार्य करना होगा। तो वर्तमान में रहने के लिए भूत और भविष्य दोनों को भूलना पड़ेगा, वर्तमान की स्थिति को देख करके कार्य करना होगा, तब जा करके आप सफल होंगे और जनता को भी सफल करेंगे। सफलता का मतलब शांत स्वरूप रहेंगे और पूरे समाज को शांत रखेंगे, जब वर्तमान की स्थिति देखेंगे तब। लेकिन भूत और भविष्य में जैसे गए तैसे आप कर्म को आप कुकर्म में कर देंगे। जो अच्छे कर्म हैं वो बुरे में बदल जाएंगे, और बुरे में जब बदले तो उसका परिणाम आपके सामने होगा। भविष्य जो होगा वो आपका अंधकार होगा, क्योंकि वर्तमान में आपने कार्य ऐसा कर दिया कि अंधकार में जाना है, पश्चाताप में डूबना है। अंधकार क्या है? पश्चाताप में डूबना, शांत न रहना, उद्वेगित मन होना, बार बार उसी बात को सोचना, ये स्थिति बन जाती है आपकी। और ऐसी स्थिति को शांत करने के लिए ही अध्यात्म की जरूरत है। इसीलिए पूरे समाज को बिना त्याग किए ये कहिए कि मैं उस लेवल पे जाऊं, तो संभव नहीं है। इसलिए वहाँ त्याग
तो बैरागवान बनना पड़ेगा, त्यागवान नहीं, बैरागवान। बैरागवान ना किसी से, क्योंकि जब तक आप शरीर में रहेंगे भूख लगेगी ही, प्यास लगेगा ही, ठंडी गर्मी से बचने के लिए कपड़े की जरूरत होगी ही, बरसात से बचने के लिए, बाहरी ठंडी से बचने के लिए घर की जरूरत होगी ही। तो जब हमें इस शरीर में जब तक हम हैं तो हमें इनकी जरूरत भी है। तो जरूरत कितनी है जिससे कि मेरे मन पर, मेरे शरीर पर, मेरे समाज पर कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए अपने इस चीज़ों को सहन करने की क्षमता, जितने सहन करने की क्षमता आपकी होगी, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान, जितनी सहन करने की क्षमता बढ़ेगी आपकी शांति की स्थिति उतनी मजबूत होगी। बाहर का सहनशीलता आपकी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाना, बाहर सहन न करना आपकी आंतरिक स्थिति, मजबूत स्थिति को कमजोर करना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बाहर अपने मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को कमजोर करिए और आंतरिक स्थिति को मजबूत करिए। तो जितना ही आप मजबूत होंगे आपका भविष्य अपने आप सुधरेगा, आप अपना शांति स्थिति में अपने आप जाते रहेंगे। वर्तमान स्थिति में मन जो है बहुत कष्टित होता है, हमको किसी गाली दे दी पूरा शरीर झंझना उठता है, पूरे मन में उद्वेग पैदा कर देता है। लेकिन वही शांत भाव से सुन लिए, शब्द तो बोला, हम शब्द को नहीं पकड़े, बात खत्म हो गई। हम अपने मन में हम दूसरा शब्द लिए रहे, जैसे कोई गीता का श्लोक याद कर लीजिए, रामायण की चौपाई याद कर लीजिए, कोई ऐसी बात स्मरण कर लीजिए जिससे मन प्रसन्न हो, किसी संत महात्मा को याद कर लीजिए जिनकी वाणी सुनकर याद करके आपको मन प्रसन्न हो रहा हो। सामने क्या बोल रहा आदमी वो तो कुत्ते की तरह भूकेगा, आप सुनेंगे ही नहीं। जैसे कुत्ते की भाषा आप नहीं समझते हैं, वो बहुत भूकता है, लेकिन आप समझते नहीं हैं। तो आप जब समझते नहीं तो सुनेंगे नहीं, अरे सुनेंगे नहीं तो आपके मन में वो क्या गाली दिया आपको मालूम नहीं। बस यही स्थिति बनानी है कि समाज को मान लीजिए कि ये सिर्फ भूकेगा, तो भूकने में हम शब्द हम नहीं पकड़ेंगे, बात खत्म हो गई। हम अपनी शांति की स्थिति बनाए रखें, जैसे शब्द पकड़े, दृश्य सामने आंख से देखे, वैसे आपका मन बना, और आपका मन जब बना तो आपकी स्थिति जो शांति स्थिति थी वो डामाडोल हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, अपने को बाहर कमजोर करना है। अपने को जितना ही बाहर कमजोर करेंगे आपकी आंतरिक स्थिति उतनी मजबूत होगी, क्योंकि सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, और जितने सहन करेंगे उतनी आपकी स्थिति ब्रह्म स्थिति बन और मजबूत होगी। न कामना होगी, एकांत की आवश्यकता है सर, कि न कोई मिलेगा, न कुछ कहेगा, न बनेगा, शांति रहेगी। आपके संत महात्मा इसीलिए तो जंगल गए। जी सर। न हम समाज में रहेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, न भोगेंगे, न हमको कुछ कहेगा, न हम किसी को कुछ कहेंगे। वही बात है। अब आप इस बात को समझ गया ना कि आज घर द्वार क्यों त्याग करने की जरूरत पड़ी। तो हमारे आपके बीच के ही लोग ही तो शांत बनाने चाहिए। मैं एकदम बिल्कुल, लेकिन शांति बनाना सब जैसे है, मतलब घर द्वार त्याग दिए, उसके बाद पूरा बवाल बनाए का होता तो अशांति तो पैदा होगी। जितना बवाल बढ़ाएंगे तो मतलब जैसे घर बवाल बढ़ाते हैं वैसे सभी लोग बड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब मठ कुटी बना लिए, बड़ा कर दिए, तो उसी में नहीं तो जो ये तो बाद वाले किए ना, जो वर्तमान में रहे, हाँ वो सही थे, वो तो सही थे। उनके पीछे जो उनके शिष्य लोग हुए वो इस लेवल पे, देखिए पूरे विश्व में ईसाई, यहूदी, पारसी, मुस्लिम या हिंदू, जितने भी लोग हुए मनुष्य लोग, जो उन्होंने अपने समाज को देने की कोशिश की, उनके समाज के लोगों ने कहीं कोई पकड़ा नहीं, पकड़े, बल्कि उल्टा कर दिया, उनको समझा ही नहीं। अरे वो समझा नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए, दोनों में स्थितियाँ एक जैसी रही, और उसी में जब में सारा कार्य खेल हो गया। वो उसी को बढ़ाने में लग गया, वो उसी में उलझ गया, उनके पीछे जितने भी लोग हुए सब उसी में उलझ गए। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष का लिखे हैं, अति सर्वत्र वर्जित। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अति आप करोगे तो वह आपके अपनी ही स्थिति को कमजोर करेगा, आपकी शांति स्थिति को कमजोर करेगा। तो कमजोर नहीं करना है, मजबूत करना है। इसीलिए बाहर की चीज़ों को देख करके भी अनदेखा करिए, सुन करके भी अनसुना करिए, और सहन करने की क्षमता बढ़ाइए। जितने सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी जो कारण शरीर है उसमें प्रवेश होने में उतनी आसानी होगी, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ही आपके व्यवधान है, और व्यवधान को सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए जो भी वर्तमान में हो रहा हो,
उसे होने दीजिए, सिर्फ दृष्टा भाव साक्षी भाव में देखिए, उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया आप ना करिए। ठीक, आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। साहिब बंद कर दीजिए।